मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ कि जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आते जाते हैं वैसे वैसे पैनिक मोड क्रिएट होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि जिस अप्रोच को मैं फॉलो कर रहा था या जिस अप्रोच को मैं फॉलो कर रही थी, क्या वो सही अप्रोच है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपको उतना आउटपुट नहीं मिला या उतनी कवरेज आप नहीं कर पाए जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। ये जो लास्ट रिवीजन है स्पेशली फॉर सीए फाइनल ऑडिट, रीजन बिंग एक थ्योरेटिकल नेचर का सब्जेक्ट है और आपको थ्योरी जाके लिखनी है। यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, बट अभी लास्ट डेज के अंदर आपको लिखना तो थ्योरी ही है। तो ये लास्ट रिवीजन इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जितना भी कुछ भी पढ़ा उसमें से आप जितना आप पढ़ोगे इस लास्ट रिविजन के अंदर, वही कुछ है जो आप जाके एग्जाम में रिकलेक्ट कर पाओगे। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिवीजन के अंदर क्या चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आप अगर एक सही स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो करोगे, सही तरीके से आगे बढ़ोगे, एक सिस्टमेटिक वे से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप इस सब्जेक्ट के अंदर लेकर आ सकते हो। बहुत सारा कंटेंट है जो मैंने प्रोवाइड कराया है इस सब्जेक्ट को लेकर, एंड मैं उसको भी आने वाले टाइम के अंदर आपको बताऊंगी कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। लेकिन आज इस वीडियो का जो मेन डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगी 3 चीज़ें। मैं आपको सबसे पहले यही बताने वाली हूँ कि आपका लास्ट के इन कुछ दिनों के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ डूज एंड डोंट्स की डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए एंड किन चीज़ों को आपको करने से बचना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन। बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होगा, ठीक है, एंड आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। सबसे पहले, what should be your approach to cover this subject in these last days? So यहाँ पे आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर। मैं हमेशा 100% सिलेबस के ऊपर एम्फेसाइज करती हूँ, क्योंकि रीजन भी सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन पेपर कहीं से भी बन सकता है। लेकिन अगर आप अपने लास्ट रिवीजन के फेजेस के अंदर हो एंड अगर आपको लगता है कि यार मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सब्जेक्ट के बनते हैं, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज़्यादा वेटेज का पेपर बनता है, आपको वहाँ पे फोकस करना चाहिए। सच एज आपके स्टैंडर्ड्स हो गए, सच एज प्रोफेशनल एथिक्स और कुछ और आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स है। ठीक है, तो अगर आप अभी इस अप्रोच को लेकर आगे बढ़ोगे कि 100% मुझे करना था बट हो नहीं पाया, और अभी भी आप वो करने की कोशिश करोगे, तो जितना आप कर सकते हो वो भी आप कर नहीं पाओगे। दूसरा, आपको यही कोशिश करनी है, और मैंने हमेशा एडवाइस किया है कि लास्ट रिवीजन, इनफैक्ट आपकी जो सेकेंड लास्ट रिवीजन है और लास्ट रिवीजन है वो हमेशा आपके समरी नोट से होनी चाहिए, या आप चार्ट्स रेफर कर सकते हो। मतलब जो भी आप 1 डे बिफोर नोट्स रेफर करने वाले हो, 1 डे बिफोर जो भी बुक आप रेफर करने वाले हो, उस पर्टिकुलर बुक से आपकी लास्ट रिवीजन होनी चाहिए। और उसका रीज़न क्या है कि जो आपका मेन बुक है वो आप एग्जाम से पहले रेफर नहीं कर पाओगे अगर आपने पूरा बुक अच्छे से लिया हुआ है, जिस बुक के अंदर सारे कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है? या फिर अगर आपके पास एक ही बुक है, मेन बुक, उस बुक के अंदर भी आप मार्किंग करके रखो कि मुझे 1 डे बिफोर में कितना कितना पढ़ के जाना है, बिकॉज इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर यू टू रिवाइज द एंटायर बुक। तो आपकी कोशिश इस टाइम के ऊपर यही होनी चाहिए कि आप वही मटेरियल रेफर करो, उतना ही रिवाइज करो जितना आप 1 डे बिफोर से पहले रिवाइज करने वाले हो। तीसरा, इस चीज को बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑडिट, एंड दैट इज सॉल्विंग क्वेश्चंस। मैंने अभी एमटीपी डाला, मैंने आरटीपी भी डाला, तो मैंने इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट का एमटीपी भी देखा और आरटीपी भी देखा। एक सिंगल क्वेश्चन उस एमटीपी और आरटीपी के अंदर ऐसा नहीं था जो लक्ष्य बैच के अंदर कवर नहीं हुआ। और लक्ष्य बैच के अंदर बेसिकली क्वेश्चंस कौन से हम कवर कर रहे हैं, जैसे कि आपका एमटीपी आरटीपी, राइट, आपके सजेस्टेड आंसर के वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप ऑडिट के अंदर मार्क्स लेना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन सोल्व करके जाओ। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट लास्ट 3 अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर्स, एमटीपीज और आरटीपीज एक बार आपको डेफिनेटली देखकर जाने चाहिए। 2 फायदे होंगे, एक तो कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे फ्रॉम दोज एमटीपीज आरटीपीज, राइट, सजेस्टेड आंसर। दूसरा, आपको एक ये आइडिया होगा कि क्वेश्चंस आ कैसे सकते हैं।
अगर आप सिर्फ डर के बैठे रहोगे कि मुझे इसलिए क्वेश्चन नहीं देखने, क्या हो कि अगर मैंने कंसेप्ट पढ़ लिया और मैं क्वेश्चन नहीं मेरे को आ रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस नीचे चले जाएगा, तो फिर वो एक बहुत ही रेड यहाँ पे फ्लैग है। बिकॉज जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना एग्जाम के अंदर, तो भी आपके साथ यही होने वाला है, फिर वहां पे आप एकदम से पैनिक होगे और आप कुछ भी लिख नहीं पाओगे। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि ये जो लास्ट रिविजन है, जितना भी सिलेबस आप कवर करने का सोच रहे हो, ठीक है, आप उसके क्वेश्चंस 100% देखकर जाओ, तभी आप एक श्योरिटी से आगे बढ़ पाओगे कि अच्छा जो भी मैं पढ़ रहा हूं, मैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, आई विल बी इन अ पोजीशन टू राइट द आंसर। तो बेटा ये चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। यहां पे जो मेन डूज होंगे आपके लास्ट रिवीजन के अंदर, वो होंगे कि जो आपने एक बार पढ़ा है वो आपको एटलीस्ट एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब वो अपना लास्ट रिवीजन भी करते हैं ना, जो टॉपिक उन्होंने पहले पढ़े हैं, जो टॉपिक उनको अच्छे से आते हैं, वो उनको स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो मुझे आता है, तो इसको ऊपर टाइम क्यों लगाऊं, मैं कोई नया यहाँ पे नया टॉपिक पिकअप करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगी कि नया टॉपिक के ऊपर टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप ना जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है उसको बहुत अच्छे से करो। क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सा आपका गोल होना चाहिए कि इतना अच्छा मैं करूं जो भी मैंने पढ़ा, कि अगर उस पर्टिकुलर पोर्शन में से क्वेश्चन आता है, सो आई मस्ट बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन पेपर। मैं ये एक बात ये भी मानती हूं कि आपके पास अगर टाइम नहीं है कोई भी MTPs वगैरह लिखने का, या कोई 100% का जो भी आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लेना था वो नहीं आपने लिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअल एग्जाम में बैठने से पहले एक पेपर, मतलब फुल फ्लेज्ड टेस्ट पेपर आप इस सब्जेक्ट का लिख के जाओ। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है कोई इशू नहीं है, जो इंस्टीट्यूट का MTPs आता है उसको आप लिख लो। अगर आपने नहीं देखा है तो मतलब अगर ऑब्वियसली अगर आपने देख ही लिया तो फिर लिखकर कोई फायदा नहीं है उसको, राइट। लेकिन आपको ये कोशिश ये करनी है कि एक बार आप अपने हाथ से 100% पेपर लिखकर आप देखो। उससे दो फायदे होंगे, एक क्या, एक तो आपको समझ में आएगा 3 घंटे के अंदर आप पेपर लिख पा रहे हो, दूसरा आपको ये भी समझ में आएगा कितना आप लिख पा रहे हो। एक होता है कंसेप्ट को रट लेना और दूसरा होता है उस कंसेप्ट को आंसर की फॉर्म में लिखना, राइट। तीसरी चीज, इस टाइम आपके इस अटेम्प्ट में अमेंडमेंट थी सिलेबस के अंदर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अमेंडमेंट थी उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करो। स्पेशली मैं बोलूँगी जैसे NBFC में कितना सारा अच्छा अमेंडमेंट हुआ था, उसके ऊपर आप फोकस करो। जैसे कि आपका जो बैंक ऑडिट का थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, वहाँ से MCQ में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे essay नंबर 450 के अंदर, वैसे मैं इसको चेंज नहीं मानती बट वो चलो मॉड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया था, उसे आप देखो। जो 800 सीरीज के स्टैंडर्ड है उनको आप अच्छे से कवर करो। मतलब जो अमेंडमेंट है उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर आप इस अटेम्प्ट का MTP देखते हो तो DTL की कॉम्पिटिशन, मतलब जो Tier 1 कैपिटल Tier 2 कैपिटल की कॉम्पिटिशन के उन्होंने ऊपर क्वेश्चन डाला है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको MCQ में भी देखने को मिल सकता है। फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी आपका ये अटेम्प्ट है उसका MTP RTP आपको देखकर ही जाना है। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ नहीं करके जाते हैं, मतलब उनकी प्लानिंग में होता है कि मुझे MTP RTP देखना है, बट जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आने लगते हैं तो वो सिलेबस ही खत्म नहीं कर पाते हैं। एंड फिर वो सोचते चलो 1 डे बिफोर आएगा तभी देख लूंगा, या वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा टाइम अभी पड़ा हुआ है तो बाद में देख लूंगा, और वो बाद में करते करते वो कभी भी इसको रेफर नहीं कर पाते हैं। सो आपको ये मस्ट है, ये आपको देखना ही चाहिए। आप एक काम और करोगे, जब भी आप रिविजन करोगे ना, ये लास्ट रिविजन, जितना भी आपको ट्रिकी पॉइंट लगता है आप उसको मार्क करके रखोगे, ताकि आप उसको 1 डे बिफोर रिवीजन के, वो जो 1 डे बिफोर आप रिवीजन करोगे या 1.5 डेज जितना भी बनता है, उसमें आप उन टॉपिक के ऊपर या उन ट्रिकी क्वेश्चंस के ऊपर आप फोकस कर पाओ। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें जो आपके लिए मस्ट है करना, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए इस टाइम के ऊपर। ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टीचर को रेफर कर रहे हैं, एक मटेरियल को रेफर कर रहे हैं, और सडनली आकर उनको कोई नया टीचर मिल जाता है या कोई और उनको शॉर्ट नोट मिल जाते हैं, वो स्विच कर जाते हैं उन नोट्स के ऊपर, ठीक है। सो ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है इस टाइम के ऊपर किसी भी और टीचर के नोट्स को रेफर करना, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन बैंक वगैरह दूसरे टीचर का लेना चाहते हो तो वो अलाउड है, क्योंकि क्वेश्चंस ही है उसके अंदर, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरा, ज्यादा टाइम आपको ऐसे टॉपिक के ऊपर नहीं लगाना है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा। इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मार्क्स। वो सिर्फ आपके मन की सेटिस्फेक्शन होगी, चलो मैंने इसको भी टच कर लिया। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने सोचा यार मुझे डिजिटल ऑडिट करना ही नहीं है, इतना बड़ा चैप्टर है, एक क्वेश्चन के लिए मैं क्यों इसके ऊपर टाइम लगाऊं, तो आपने ये डिसीजन लिया था तो आप अभी उसके साथ स्टिक रहो। अनलेस आपको लगता है यार बाकी मेरे सारे सब्जेक्ट जो भी मेरे को पेपर देना है वो मेरा सब बहुत अच्छे से रेडी है और मैं एक क्लास इसकी देख सकता हूं, तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके किसी टीचर का क्लास रेफर कर सकते हो।
समझ में आ रहा है? बाकी आपको कोई भी ऐसा टॉपिक पिकअप नहीं करना चाहिए जो आपने कभी नहीं पढ़ा, अनलेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के रखी है फिर तो स्टूपिडिटी होगी अगर आप उसको पिकअप नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक ये बहुत बच्चा करता है कि गेस करने लग जाता है, यार ये तो एग्जाम में नहीं आ सकता, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये तो एग्जाम में नहीं आ सकता, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अपना गैसिंग गेम नहीं चलाना है यहाँ पे कि ये एग्जाम में नहीं आ सकता, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, आप एक पैटर्न देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, या जैसे मैंने अपनी क्लासेस के अंदर बताया, जैसे यार रिवीजन भी अगर आप देखते हो तो मैं बताती रहती हूँ कि यार इससे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसको सिर्फ रीड करना है, इसको सिर्फ लर्न करना है। उस हिसाब से अगर आप चीजें छोड़ के जा रहे हो तो वो समझ में आता है, वो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से चीजें गेस करके या अपने फ्रेंड की गाइडेंस के ऊपर आकर कि ये इससे क्वेश्चन नहीं आता, इसको छोड़ दे, ऐसा आप कुछ भी नहीं करोगे। ऑल्सो आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है, मैंने अभी टेस्ट सीरीज वगैरह देखी थी बच्चों की जिन्होंने सबमिट करी है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ना कंटेक्स्ट नहीं समझ रहे क्वेश्चंस का, राइट, वो आधे अधूरे पॉइंट्स लिख रहे हैं बिना कंटेक्स्ट को समझे, जो भी वो मगअप करके आते हैं चीजें वो लिख रहे हैं। एंड जब एग्जामिनर उनके क्वेश्चन के उस आंसर को पढ़ता है उसको सेंस नहीं बन रही है, मतलब मुझे सेंस नहीं बन रही है, जो भी टीम है मेरी उनको सेंस नहीं बन रही है। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, स्पेशली जब आप स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पढ़ रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो, कि आप क्या लिखने वाले हो ये आपको आज ही पता होना चाहिए। तो सिंपली आपको चीजों को मगअप नहीं करना है, आपको कंटेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप कितनी बार भी रिवीजन कर लोगे यू वॉन्ट गेट एनी मार्क्स, और ये तो आपको दर अटेम्प्ट जितना भी अगर आपका अटेम्प्ट लगा ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो ये बहुत सारे बच्चों के अंदर ये होता है कि एक ही टॉपिक के ऊपर मास्टरी लेने की कोशिश करते हैं। एक टॉपिक के ऊपर आपको मास्टरी लेने की कोशिश नहीं करनी, जितना वहां से एग्जाम में आ सकता है उतना करो, और इस टाइम के ऊपर स्पेशली आगे बढ़ जाओ। एंड किसी भी सेल्फ डाउट के ऊपर आपको स्टक रह के नहीं आगे बढ़ना है। अगर आपको अपनी तैयारी के ऊपर सेल्फ डाउट आ रहे हैं वहां पे बैठने से बेटर है कि आप उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करो, क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम है जब आपको बहुत सारे सेल्फ डाउट आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे कि यार जो मैं कर रहा था वो मैंने ठीक किया, या जिस चीज़ को जैसे मैंने सब्जेक्ट की पढ़ाई करी वो ठीक है, या मैं कुछ और रेफर कर लेता तो बेटर हो जाता। तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत डाउन हो जाएगी, आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। सो जितना आपने किया, हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन कि मैंने जो किया जैसा किया मैंने अच्छा किया। अच्छा, ये लास्ट के कुछ दिन है, ये अब गेम चेंजर है, इसको अब कैसे आप और अच्छी वे से यूटिलाइज कर सकते हो, इस मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, और ज़्यादा मतलब ऐसे भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करने की बजाय जो तुम्हारा खुद का अप्रोच है अगर उसके ऊपर फोकस करोगे, देन आई कैन अश्योर यू कि यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन दी पेपर। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट मैंने इस बार डाला है, जितना अच्छा कंटेंट है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, मैं वो कंटेंट का एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार उस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली आप रेफर करो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि अगर आपको किसी भी मोमेंट के ऊपर डिमोटिवेशन फील होती है तो आप उसके ऊपर काम करोगे एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन ऑडिट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।